सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी में हमने अभी तक आपको 70 क्लासेस पढ़ा दी है। 70 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। आज 71वीं कक्षा है। 17वां हमारा अभ्यास चल रहा है। 17वें अभ्यास का हमने कुछ भाग पढ़ा दिया था, उसके आगे का आज चलिएगा। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। यदि पुस्तक नहीं है, पुस्तक आपको ऑनलाइन प्राप्त करनी है तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन पुस्तक मंगा सकते हैं। चलिएगा, ये शब्दकोश हमारा हो गया था और व्याकरण में हमारा यहाँ तक हो गया था। ये ठीक है, ये सारी बातें इनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये पंचन से दशन तक के रूप हो गए थे और 1 से 10 तक के जो संख्यावाची क्रम बोधक शब्द होते हैं उनका भी यहाँ पर बता दिया था क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो जब संख्यावाची में जैसे प्रथमा, प्रथमा का अर्थ पहला एक, ऐसे द्वितीय, द्वितीय का अर्थ होता है दूसरा एक। ये सारे जब क्रमबोधक शब्द होते हैं तो वो एक को ही कहते हैं, परंतु क्रम में उसको बताया था ये 5वें नंबर का, 6वें नंबर का। जैसे 5 कहेंगे तो 5 उसका अर्थ बोध होगा, और पंचम कहेंगे, पंचमा, तो क्रम में 5वां जो एक है वो, ये अंतर होता है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं नियम 130, 130 हो गया। नष्टभ्य प्रशांत संधि, ये कौन सी संधि है? इसमें इन्होंने बताया है कि हल और विसर्ग संधि भी आएगी। नष्टभ्य प्रशांत ये सूत्र है मित्रों। क्या है? ये सूत्र है। इसमें एक तो नश है, नश का अर्थ न है, और छवि, छप प्रत्याहार है, और अप्रशांत शब्द है। ठीक है, छव प्रत्याहार में आपके चवर्ग और टवर्ग और तवर्ग, ठीक है, इन वर्गों के पहले दूसरे अक्षर आते हैं छव प्रत्याहार। ठीक है, इसमें ऊपर से पद आ जाता है अनुवृत्ति में। अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ेंगे तो ऊपर से पद की अनुवृत्ति आ जाती है, और एक अम प्रत्याहार की अनुवृत्ति और आती है। इसकी अम प्रत्याहार में आपके सभी स्वर आ जाते हैं, और हा आ जाता है, और अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, सारे अंतस्थ, और वर्ग के पंचम अक्षर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ पर जो अर्थ लिखा है वो पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा इसका संस्कृत में ऊपर से अनुवृत्ति ला करके क्या अर्थ बनेगा ये तो आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में ही पढ़ सकेंगे, वहां पढ़े। ठीक है, पदांत न को रू, ध्यान रखेंगे। पदांत का अर्थ हो गया कोई शब्द रूप हमने तैयार कर लिया, उसकी पद संज्ञा कर ली। ठीक है, अब यदि उस शब्द के अंत में न है, हलंत न है, हलंत न है, तो उसको हमें क्या करना है? रू करना है। क्या करना है? रू हो जाता है। रू का वास्तव में र बचता है, आगे चल के उस र को विसर्ग हो जाता है तो विसर्ग लिख दिया है, फिर और आगे चल के उसको स हो जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पर इस स को तालव्य श भी हो जाता है, वो आगे की संधि प्राप्त होती है, वो लग जाती है। इस संधि सूत्र का मुख्य कार्य होता है पद के अंतिम नकार को रू करना। विसर्ग दूसरी सूत्र करता है,
सा दूसरा सूत्र करता है, ठीक है, वो बता देंगे। तो क्या है, पदांत न को रू होता है कब, यदि छव माने च छ ट ठ त थ ये बाद में हो और छब के बाद अर्थात स्वर हा अंतस्थ वर्ग का और वर्ग का पंचम अक्षर हो तो। एक पहली शर्त हुई पद के अंत में न होना चाहिए, दूसरी शर्त लगाई उसके बाद में छौ प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, मैं दूसरा जो शब्द आरंभ हो रहा है उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, इन च छ ट ठ त थ इनमें से कोई होना चाहिए। फिर इनमें से कोई वर्ण उसके पीछे कोई अम प्रत्याहार में से वर्ण होना चाहिए। तीन शर्त जोड़ी है, ठीक है, माने छ प्रत्याहार में च छ इनमें से होगा कोई वर्ण, उसके पीछे या तो कोई स्वर होना चाहिए अथवा ह होना चाहिए अथवा अंतस्थ या र ल व इनमें से कोई होना चाहिए अथवा वर्ग का पंचम अक्षर होना चाहिए हो तो। परंतु ये नियम प्रशान शब्द में नहीं लगे। ये प्रशान शब्द है एक, ये प्रशान का जब रूप चलाते हैं तो प्रशान ये नकारांत बनता है, तो यहां पर ये नियम नहीं लगेगा, यहां प्रशान के पद के अंतिम नकार को रू नहीं होता है। आगे छप प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए और अम्परक छब हो तो भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ कुछ अन्य नियम भी लगते हैं। अन्य नियम क्या लगते हैं ये वहां बताया कि जब ये किसी जो पद के अंतिम नकार को, पद के अंतिम नकार को छब परे रहते अम परक छब के परे रहते न को रू होता है, साथ में अन्य नियम भी लगते हैं। अन्य नियम वहां पर ये है कि जिसको हम रू कर रहे हैं उस रू से पहले जो स्वर होता है अच होता है, उस अच को एक बार अनुनासिक कर देते हैं। अभी उदाहरण बताएंगे। एक बार उस जो जिस हमने नकार को रू किया है उससे पूर्व में जो अच है, अच में कोई स्वर है उसको क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है, तो सानुनासिक कर देते हैं उसको, ठीक है। और एक बार क्या करते हैं, एक बार उसको जब सानुनासिक नहीं करते हैं, रू तो हर बार होगा, एक बार उसको अनुस्वार आगम कर देते हैं, उसी स्वर के पीछे अनुस्वार लगा देते हैं, माने रू और जो पूर्व में स्वर है उसके बीच में अनुस्वार जोड़ देते हैं। अनुस्वार एक अलग वर्ण है और सामनासिक क्या है, अच का धर्म है, अच का गुण है। तो उसी को यहां पर इन्होंने कहा कि इसके साथ कुछ अन्य नियम भी लगते, तो यही नियम लगते, क्या यही नियम लगता है। अतः इस नियम का रूप होगा, अब इन्होंने समझा रहे हैं शॉर्ट में, इस प्रकार से हमें देख रहे, ये मानिएगा ये पद के अंतिम ना है, पद का कोई शब्द ले लिया वो ना है और ये छ प्रत्याहार ले लिया, ठीक है, छ प्रत्याहार ले, इसके बाद में यहां पर अम पर कोई अक्षर आ जाएगा, यहां अम भी लिखना चाहिए, इनको क्या लिखना चाहिए, अम का कोई वर्ण, अम प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो और इससे पूर्व में कोई अच होगा, अच जरूर होगा, अकेला ना तो नहीं हो सकता। तो इसके पूर्व में मानो यहां पर हमने आ कर लिया, आ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आ होगा। तो अब क्या होगा, इस न को तो हो जाएगा रू, रू को विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग को स हो जाएगा, वो स लिख दिया, पूरा लास्ट लिख दिया। और जो ये आ है, आ माने इससे पूर्व में जो न से पूर्व में जो अच्छा उसको एक बार हो जाएगा अनुनासिक, ऐसा ऐसा, और एक बार ये अनुस्वार हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार। दो रूप बनेंगे, ठीक,
अब वो कहा यहाँ पर क्या इन्होंने बहुत कम दिखाया, इन्होंने हिस्सा दिखा दिया, फिर हिस्सा हो गया, ना को रू, रू को विशेषा, फिर ये छब है ही पहले से, और अम भी रहेगा यहाँ। अब इसको ऐसा मान ले, ऐसी हमारी संधि हो गई, अथवा एक दूसरा बता रहे हैं अनुनासिक वाला, या ये अनुनासिक, ये यहाँ पर कोई पहले हिस्सा से पहले जो अच होगा उसको अनुनासिक, जो मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया। अनुस्वार का इन्होंने नहीं दिखाया, उदाहरण इन्होंने अनुस्वार के दिखाए, परंतु यहां पर जो नियम खोला है वो अनुनासिक का खोल दिया है। तो अनुस्वार भी होता है, अनुनासिक भी होता है, ठीक है। ये जो आज चंद्र बिंदु लगी है, स के ऊपर नहीं है, स से पहले कुछ वर्ण होगा शब्द के अंदर, उसके लिए बताई गई है, ठीक है। बाद में क्या होगा, इष्टित्व नियम आदि यदि प्राप्त होगा तो वो लग जाएगा, जैसे यहाँ इष्टित्व प्राप्त होगा स और छ, तो यहाँ स को श हो जाएगा, और भी कोई नियम संधि का प्राप्त होगा तो वो लग जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर शब्द लेते हैं, तब आपको समझना है पूरा अच्छी प्रकार से। कस्मिन शब्द है, ये क्या है, किम शब्द का पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये पद है। आगे चित्त एक अव्यय है जो अनिश्चितता का बोधक है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर कस्मिन और चित्त, अब ये पद के अंत में ना है, और ये क्या है, छ प्रत्याहार में आ रहा है, और छ प्रत्याहार के बाद में ई है, ये ई किस में आ रही है, अम में आ रही है, अम प्रत्याहार में आ गई, शर्त घट गई। अब इसको क्या होगा, न को, यहां मैं बता दूं कैसे, न को हो गया रू, ये वास्तव में कैसा होता है, ऐसा होता है ये अनुनासिक। इस रू के ऊ का व्याकरण के सूत्र से लोप हो जाता है, क्या बचता है, र बचता है, र बचता है। फिर इस र को जो विसर्ग लिखा है, अष्टाध्यायी में सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय, से विसर्ग हो जाता है, इसको क्या हो जाता है, विसर्ग। फिर आगे एक और सूत्र है वहां पर, विसर्जनीय स, उस विसर्ग को स हो जाता है तो फिर इस विसर्ग को क्या हो जाता है, स। इसलिए ये स यहां पर इस न को अंत में स होगा। और मैंने आपको बताया कि इसके साथ कुछ अन्य नियम भी है, तो इसमें क्या होगा, इससे पूर्व में जो ई है इसको क्या हो जाएगा, एक बार अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार इसके पीछे लग जाएगा, तो अनुस्वार लग जाएगा। तो और फिर कस्मिश, ये कस्मिश, कस्मिश बन गया, और फिर ये स्तोष्ण ष्टु से च है आगे, तो इस स को क्या हो जाएगा, श, तो कस्मिश्चित ऐसा बन गया, क्या, कस्मिश्चित। अब दूसरा, जब इसको ऐसा होगा अनुनासिक, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसी ई को चंद्र बिंदु हो जाएगा, तो एक ऐसा रूप बनेगा, दो बनेंगे, एक ही अर्थ होगा, एक अनुस्वार वाला बनेगा, एक बनेगा अनुनासिक। ऐसे ही अस्मिन तरऊ, तो अस्मिन तरऊ है, तरऊ क्या है, ये तरु शब्द है, तरु माने वृक्ष है, तरु हो ये पुल्लिंग, तरु तो सप्तमी का तरु बनता है, गुरु बनता है, तो अस्मिन तरु, तो यहां पर क्या है, यहां पर तो इष्टित्व वाली संधि नहीं लगेगी, तो ये अनुस्वार हो गया है, और ये रूह और विसर्ग सा हो गया है, ठीक है। और एक दूसरा रूप इसका ऐसा और बन जाएगा, अस्मिन तरऊ, ठीक। ठीक इसी प्रकार से तस्मिन तथा, तो ये भी है, ये तो तस्मिन तथा, ये अनुस्वार हुआ, इसको रू विसर्ग स हो गया। और दूसरा रूप इसका क्या बनेगा, ऐसा बनेगा चंद्र बिंदु वाला, ये बनेगा सानुनासिक ई वाला, ये अनुनासिक कर दिया है। तो ये संधि इस प्रकार से है,
मैंने आपको उसको पूरा समझा दिया डाटा। अब पूरा कैसे सिद्धियां होती हैं ये आपको पूरी सिद्धि तो प्रथमा वृत्ति में सीखनी पड़ेगी, यहाँ सिद्धि नहीं सिखा रहे। परंतु इन संधियों में मुख्य सूत्र ये लगता है, दूसरे सूत्र तो गौण रूप में कार्य करते हैं। तो ये वाली संधि कैसी हो गई, ये विसर्ग संधि भी है, क्योंकि यहां पर इस रू को विसर्ग करते हैं, इसलिए विसर्ग संधि भी मानी जाएगी। ये उदाहरण विसर्ग संधि के भी माने जाएंगे। और न के स्थान पर रू कर रहे हैं, विसर्ग के स्थान पर स कर रहे हैं, स के स्थान पर श कर रहे हैं, इसलिए ये व्यंजन संधि भी है। तो दोनों प्रकार की संधि हो गई है इन उदाहरणों में। ठीक है, तो इसी प्रकार से। परंतु ये जो प्रशांत शब्द है, मानिएगा ऐसा कहीं आए प्रशांत, प्रशांत प्रथमा व्यक्ति एक वचन बनता, ठीक है, प्रशांत तथा, अब यहां पर ये संधि नहीं लगेगी क्योंकि प्रशांत के न है, इसलिए अप्रशांत, प्रशांत शब्द को छोड़ करके इसको लिख लिख के अच्छी प्रकार से समझिए। मेरा काम तो केवल समझाना था खोल के, वो मैंने खोल के समझाया है। चलिएगा, ये हो गया। अब आइएगा आगे। नियम 131, एक त्रिशदिक शततमाह, 131वां नियम है। ये दो सूत्र हैं, छे च और पदांतात व मिलकर के बनाए। ठीक, यहां लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर के बाद छ होगा तो छ से पूर्व में जो ह्रस्व वर्ण है उसको त हो जाता है और त को च हो जाता है, च लगेगा। ठीक है, क्या कोई शब्द है उसके बीच में अथवा अंत में कहीं पर भी, यहाँ पद अंत नहीं है, तो यदि ह्रस्व वर्ण है उसके बाद में छ आ रहा है तो उसे छ, छ और ह्रस्व वर्ण के बीच में क्या लगा देंगे, ये वास्तव में तुक होता है। क्या है, पहले होता है तुक, तुक का तवचता है और फिर इस छ के कारण से इस त को क्या हो जाता है, ष्टुत संधि होकर के च हो जाता है, तो वही लिख दिया, त होता है फिर च हो जाता है, तो च लगेगा। किंतु क्या है, किंतु पदांत दीर्घ स्वर के बाद, परंतु यदि पद के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द रूप के अंत में यदि दीर्घ वर्ण है और उसके बाद में कोई दूसरा शब्द आ रहा है उसका आदि वर्ण छ है, तो फिर उस दीर्घ को, दीर्घ जो स्वर है उसको विकल्प से त लगेगा, विकल्प से त लगेगा तब को छ हो जाएगा, अर्थात एक बार त लगेगा एक बार नहीं लगेगा। ठीक, विकल्प से लगेगा तो ह्रस्व में नित्य लगेगा, ह्रस्व में कोई पद की बात नहीं है, पद के अंत में भी हो सकता है और पद के बीच में भी हो सकता है, तो उसको तो नित्य ही होगा। और दीर्घ पद के अंत में, दीर्घ बीच में कहीं तो लगेगा ही नहीं, अंत पद के अंत में तो उसको विकल्प से लगेगा। जैसे शिव छाया, ये समास कर देते तो दो शब्द, शिव की छाया, तो अब यहाँ पर ह्रस्व है तो शिव छाया, पहले त कर लिया तो कौफिक क्या कर दिया, अष्टु तो करके अष्टु, वो संधि कर दी। ऐसे वृक्ष छाया, वृक्ष शब्द कैसा हो गया, ये लता छवि, लता की छवि है बनावट, ये क्या है, ये पद के अंत में है तो इसलिए इसको विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार इसको ऐसे ही बनेगा, लता छवि, लिखा नहीं है, एक बार ये ऐसे भी होगा, लता छवि। लक्ष्मी छाया, छाया और लक्ष्मी छाया, ये दीर्घ ही है, पद के अंत में समास है, ये लक्ष्मी की छाया, तो यहाँ
इतना अच्छा हो गया, यहां पर लगा ही नहीं, इतना तो नहीं हुआ। तो पदांत दीर्घ में दो रूप बनेंगे और अन्यत्र ह्रस्व का एक ही रूप बनेगा, नित्य तुक हो जाएगा, च हो जाएगा। ठीक है, सरल नियम है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब नियम 132, विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग को स होता है खर माने वर्ग के पहले दूसरे अथवा श स बाद में हो। ये जो मैंने अभी पूरा पहले बताया था ना, रू को स विसर्ग हुआ, विसर्ग को स होता है, वो उसी से होता है। विसर्ग को स कर देते हैं तब यदि उसके बाद में कोई वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आ जाए अथवा ये तीन शकारों में से कोई शकार आ जाए। ठीक है, जैसे फिर बाद में विसर्ग को स हो जाता है, बाद में ष्टुत्व संधि भी होगी। बाद में यदि ष्टोष्ण ष्टु प्राप्त है तो वो लग जाएगा, नहीं प्राप्त हो तो नहीं लगेगा। अर्थात ष्टुत्व योग में ष्टुत्व का योग होगा तो उसमें सकुश हो जाएगा। जैसे हरि त्रायते, तो अब ये विसर्ग है, आगे ता आ रहा है, ये क्या है आपका खर है, तो हरिस्त्रायते। कह चित, तो यहां पहले विसर्ग को क्या विसर्ग होगा, फिर ष्टुत्व होकर के कश्चित, ये बन गया। ठीक है, रामा तिष्ठति, तो रामस तिष्ठति, तो यहाँ विसर्ग को स होकर के रामस तिष्ठति। यदि एक संधि होने के बाद कोई दूसरी संधि प्राप्त है तो वो हो जाती है। चलिएगा, ये हो गया। आगे आगे नियम 133, वाशरी। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान रखेंगे। जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे वहां पर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वहां अभ्यास में आपको आसानी होगी, आप वहां लिखा हुआ ठीक से समझ पाएंगे। ठीक, वाशरी, ये कहते हैं विसर्ग के बाद शर का अर्थ है श हलंत है सभी। हो तो विसर्ग को विसर्ग और स दोनों होते हैं। क्या? विसर्ग को विसर्ग के बाद में ये वर्ण आ रहे हो तो क्या है, विसर्ग को विसर्ग भी रह जाता है और विसर्ग को स भी कर देते हैं। क्या करते हैं, विसर्ग को स भी कर देते हैं। जैसे नियम 116 और 117 भी लगेंगे। 116 और 117 का मतलब है इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, वही अष्टु और इष्टोष्णाष्टु, वो बाद में लगेंगे। जैसे अब देखिए हरिष्येते, अब यहां पर ये श आ रहा है तो आप इसको एक बार तो क्या है ऐसा भी लिख सकते हैं हरि शेते, और एक बार जब हो जाएगा तो फिर इष्टित्व होगा, पहले स होगा और फिर श हो जाएगा इष्टित्व संधि से, तो हरिष्येते। ऐसे राम षष्ठ, और एक बार क्या बनेगा नहीं होगा तो राम षष्ठ। ये दोनों प्रकार से प्रयोग होगा। ठीक है जी, इस प्रकार से। तो ये विसर्ग के साथ में ये संधि का भी ध्यान रखना चाहिए, मन हरिष्येते हरिष्येते, दोनों प्रकार से प्रयोग करेंगे। आइएगा नियम 134, सजुषो रूह। ठीक है, ये दो शब्द हैं, एक स और सजुष, और रू करता है सूत्र। ठीक है, क्या करता है, रू। ये कैसे करता है, ये कहते हैं पद के अंतिम स को, कोई शब्द रूप है उसका अंतिम क्या है स,
जो हमें हर जगह विसर्ग दिखता है वो विसर्ग वास्तव में स के स्थान में ही आता है, पहले वो स होता है। तो कहते हैं पद के अंतिम स को रू है, पद के अंतिम स को रू 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 का क्या बचता है, र, ऊ हट जाता है। अथवा विसर्ग लिख दिया था उस र को विसर्ग भी हो जाता है तो विसर्ग भी कह सकते हैं। होता है सजुष को भी, और सजुष है इसके शकार को भी रू माने र अथवा विसर्ग हो जाता है। ठीक है, ये वास्तव में ये सूत्र तो रू ही करता है, रू का र बचता है, फिर विसर्ग तो खरबसान और विसर्जनीय करता है। ठीक है, परंतु वो हर जगह विसर्ग नहीं करता। इतना हमारा हो गया पद के अंतिम सकार को और सजुष के मूर्धन्य शकार को, वो मूर्धन्य है, इनको पद के अंत में क्या होता है, रू रू हो जाता र। जहां रू को ऊ या नहीं होगा, क्या है, जो रू होता है ध्यान रखेंगे, इसको कहीं कहीं पर ऊ कहा है, ऊ। एक सूत्र तो ये है, ये ऊ करता है, आगे पढ़ेंगे, ये रू को ऊ करता है। तो कहते हैं इसको छोड़ करके, और एक सूत्र और है हशीच, वो शायद हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आपको वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। हशीच अर्थात जहां पर रू को ऊ अथवा यह नहीं होगा वहां र शेष रहेगा। क्या है, रू का र रहेगा। जब रू को ऊ हो गया या यह हो गया तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचता, र शेष रहेगा। ठीक है, और वो र कहते हैं कि जो अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद र शेष रहेगा। बाद में कोई स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन कौन से, तीसरे, चौथे और पांचवें। ठीक है, कहते हैं ह्रस्व अवर्ण अथवा दीर्घ आ के अतिरिक्त दूसरे स्वर, जैसे ई उ रे री ए आई ओ औ आदि है, ये स्वरों के बाद र, ये वाला र है, र शेष रहेगा। जो बताया था र को या रू जहां नहीं रहते हैं, नहीं होते हैं, वहां पर रू का र रहता है, उसको कुछ होता नहीं है उसको। वो कहां पर, इस और आ के अतिरिक्त कोई दूसरा इससे पहले स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो अथवा व्यंजन, इन ये तीन वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें इनमें से कोई वर्ण हो तो क्या है, र ही रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता, ना विसर्ग होता ना स होता। जैसे ये शब्द वास्तव में क्या था, सबसे पहले ये शब्द हमारा ये ऐसे है, हारिस, कैसे चलेंगे, ठीक है, क्या है, हारिस, ये पद बन गया है, पद बन गया, पद का अंतिम हो गया स। अब इस स को इस सूत्र ने क्या कर दिया, रू, इस सूत्र ने रू का क्या बच्चा, र। अब यहां पर ये इससे पूर्व में क्या है, ई, अर्थात आ नहीं है, इसके अतिरिक्त है, इसलिए अब और इसके आगे ये आ रहा है अवदत्त, तो आ रहा है, तो आ रहा है, इसलिए जो ये इसको जो विसर्ग है ये रही है, वास्तव में ये विसर्ग इन्होंने दिखा दिया है, विसर्ग होगा ही नहीं, ये वास्तव में र ही है, तो र ही रहेगा ना, इसको कुछ विसर्ग आदि कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसा ही रहेगा, हरिरवदत्त,
हरे र व दत्त। ठीक है, क्या हुआ? हरे र व दत्त। ठीक है, इसलिए यहां पर वास्तव में आप इसको यहाँ ऐसे ही रखेंगे, र ही रखेंगे। विसर्ग रखिए, वन डाउट हो जाएगा, आप विसर्ग होता ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही ये यहाँ पर पितुर, यहाँ पर भी पितुर है, पितुर इच्छा, पितु इच्छा अलग अलग बोलेंगे तो उसके लिए, परंतु व्याकरण का कार्य करेंगे तो पितुर लिखेंगे, रही है वास्तव। तो पितुर इच्छा, पिता की इच्छा। तो इससे पूर्व में क्या है? ऊ है, इसलिए, और आगे स्वर आ गई। अच्छा, लक्ष्मीरियम, तो लक्ष्मी, तो लक्ष्मीर और इयम है, तो र रह गया यहां पर है, कि र रह गया। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, ये संधियां सारी आप व्याकरण में पूरी पढ़ेंगे तब बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई। इसके अलावा जहां पर रू को ऊ हो गया वहां तो र का कोई मतलब नहीं, अथवा यह हो गया तो यह कहीं लोप हो जाता, कहीं बना रहता है। पर जब यह ऊ और यह नहीं होता है तब रेफ का र रहता ही है, परंतु ये वाली शर्त होनी चाहिए, रेफ से पूर्व में अ या अवर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये संधि हो गई आपके, अंतिम संधि। नियम 135, अतो रो रप्लुता दप्लुते। ये कहता है अतः रोह अप्लुतात अप्लुते। अभी व्याकरण में अच्छा सूत्र समझ में आता है पूरा। ह्रस्व अ के बाद, माने शब्द में ह्रस्व अ के बाद में रू, माने ऊपर वाले सूत्र से जो रू होता है वो रू, रू के स्थान में विसर्ग या रा, एक ही बात है, कोष्ठन कर दिया। उसको क्या हो जाता है? वास्तव में विसर्ग नहीं होता, रवि नहीं, ये रू का रई बचता, उसको क्या हो जाता? ऊ होता है। ह्रस्व वर्ण के बाद में रू है, उसके रेफ को ऊ हो जाता होता है। बाद में भी माने जो आगे आने वाला शब्द है उसका पहला अक्षर भी क्या होना चाहिए? ह्रस्व अ, तभी होगा, दीर्घ होगा तो नहीं होगा। नियम 101 से गुण माने आध गुणा, फिर क्या हो जाता है? उसको आध गुणा लग जाता है, माने ए क्या हो जाता है? जो पहला वाला जो आ है और फिर रू का ऊ हो जाता है, फिर उसको इसके साथ में गुण हो जाता है। और फिर 103, 103 से क्या हो जाता है? जो इसमें आपको एंगी पर रूपम, यही नियम बताया था आपको, ये था हमारा, नहीं एंग पदांता दत्ती, ये लगता है एंग पर रूप में, एंग पदांता दत्ती, उसको क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। ये देखें, अब देखिएगा, जैसे ये मानिएगा ये शब्द की स्थिति इन्होंने आ दिखा दिया, वास्तव में यहाँ पर ऐसा दिखाना चाहिए, अर और आ, और इसको क्या हो गया? रू हो गया, फिर इसके साथ मिलकर के ओ हो गया, और ये इसमें मिल गया तो ये बन गया ऐसा। ये कोई शब्द नहीं है, इस शॉर्टकट में दिखाया है इन्होंने। जैसे ये मानिएगा ये है कहा है, परंतु यहां पर वास्तव में ये ऐसा लिखा जाएगा सा, और ये आगे अपी है कस। सबसे पहले इसको क्या होगा? स सविष्ट रू से रू हो जाएगा, रू का र बचेगा। अब इस रेप से उत्तर पूर्व में क्या आ है और आगे आ है ह्रस्व, इसलिए इस ऊ रू को क्या र क्या हो जाएगा? ऊ, क्या हो जाएगा? ऊ। तो ये क्या बन जाएगा? क ऊ और ये आपी। अब यहाँ पर आध गुणा लग जाएगा, तो को, फिर एंगा पदांतार्थी से ये इसमें ही मिल जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, इसको विवृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं, ऐसा दिखाने के लिए। तो कोपी, ये हो गया कोपी। इसी प्रकार से कोयम, तो का ये था, कहायम कोयम, तो का कस बनेगा, कस
कस शब्द है, ठीक। कस माने किम शब्द का ये पदांत में स होता है, उसको रू हो गया। तो कोयम इसी प्रकार से, रामो वदत्त, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये शब्द क्या ऐसा बना है, रामस और ये अवदत्त, ये ऊपर वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको रू, फिर इसको इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ऊ, फिर आध गुणा लग करके क्या हो जाएगा, रामो, एंगा पदांता लग करके क्या हो जाएगा, पूर्व वदत्त। ठीक है जी। तो थोड़ी शक्ति व्यय होगी मेरी बहुत समझाने में। तो ये आपकी संधि इतना हो गया। बस अगले अभ्यास में और संधियां हैं, फिर आगे और समास आएगा। समास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, समास इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको समास भी सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आगे गृह कार्य का मिलान कराएंगे, उसके बाद में फिर हमारा 18वां अभ्यास आरंभ होगा। इस चैनल से आप गुरु दक्षिणा में 100 200 लोगों को जोड़िए संस्कृत भाषा को सीखने। जैसे मैं प्रयत्न कर रहा हूं, वैसे आप भी थोड़ा सा प्रयत्न कीजिएगा लोगों को मोटिवेट करने कि भाई पढ़ो संस्कृत, पढ़ो संस्कृत, पढ़ो संस्कृत। ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।